Matthew chapter 6, मत्ती का 6वां अध्याय verse 5. उसका 5वां वचन। And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray, standing in the synagogues and on the corner of the streets, that they may be seen by men. और देखिए वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत बनना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। Assuredly I say to you, they have their reward. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। The first point I want to bring out is और this. पहला मुद्दा जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, Notice the scripture says, when you pray. गौर करें, वचन में ऐसा लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे। Write this down. When you pray. लिख लीजिए, जब तू प्रार्थना करे। So the scripture tells us, doesn't say if you pray, तो वचन ऐसा नहीं कहता अगर तुम प्रार्थना करो, but the scripture says when you pray. लेकिन वचन ऐसा कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो। That means prayer is not an option, it is a vital necessity of your life and my life. इसका मतलब प्रार्थना करना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना हमारी जिंदगी में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। Prayer is not the last resort, it is the first resort. और प्रार्थना जो है सबसे आखिर में की जाने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन प्रार्थना सबसे पहले होनी चाहिए। Many people say, now I've done everything, now let me pray. और बहुत सारे लोग कहते हैं चलो मैंने अब सब कुछ कर लिया, अब मैं प्रार्थना करूंगा। I've tried everything now. अब मैंने सब कुछ आजमा लिया। I've gone to the best doctors, I've gone to the best technicians and all the stuff. Now everything is not working, so now let me pray. मैं सबसे बेहतरीन डॉक्टरों के पास हो आया हूँ, सारी तकनीकों का मैंने आजमा कर देख लिया, लेकिन कुछ भी मेरे लिए हो नहीं पाया है, तो चलो अब मेरे पास प्रार्थना करने का ही बचा हुआ है, तो यही करता हूँ। Whatever you are going through in life, अपनी जिंदगी में जिस किसी दौर में से भी आप जा रहे हैं, maybe it's a relationship issue, हो सकता है कि यह कोई संबंध का मामला हो, maybe it's a financial problem. हो सकता है पैसों की समस्या हो। You can try other options, but the first thing you and I we need to do is we must pray. Lift your hands and say, Lord, teach me to pray. अपने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना The सिखा। prayer anointing is coming on you right now. प्रार्थना का अभिषेक आप पर आ रहा है इस वक्त। The Holy Spirit will teach you to pray now. पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना सिखाएगा भी, In Jesus' name. यीशु के नाम में। So this is the first point that the Holy Lord wants to talk to you today. तो देखिए पहला मुद्दा है कि जो पवित्र परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है Now, आज। how should we pray? अब कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए? So Jesus taught us this now. तो यीशु ने देखिए अब हमें ये सिखाया। So instead of how to pray, Jesus is telling you what must you avoid when you pray. और देखिए कैसे प्रार्थना करनी है, इसके बजाय यीशु मसीह हमको बता रहे थे कि किन किन चीजों से परहेज करना है प्रार्थना करते समय। A good doctor एक अच्छा डॉक्टर will tell you what to eat, वो आपको बताएगा क्या खाना है, and he will also tell you और वो आपको ये भी बताएगा what not to eat. कि क्या आपको नहीं खाना है। A good teacher एक अच्छा शिक्षक will tell you how to do it, वो आपको बताएगा कैसे करना है, and he will also tell you और वो आपको ये भी बताएगा what are the pitfalls, what are the things you must avoid. कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपको बचना होगा। A good trainer एक अच्छा प्रशिक्षक will tell you how to do it right, और आपको वो बताएंगे कि कैसे ये सही करना है, and he will also tell you और वो आपको ये भी बताएंगे how not to do it. कि कैसे आपको Am I ये right? नहीं भी करना है। Because he says if you do it like this, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे you will get a muscle pull. तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। How many agree with me what I'm saying? फिर सहमत है मेरे साथ जो मैं कह रहा So हूँ। Jesus is the second thing that the Lord is bringing out tonight. तो आज की शाम दूसरी चीज जो प्रभु हमारे सामने पेश कर रहे हैं, He says, write this down. You shall not be like the hypocrites. वो ये है कि तुम्हें कपटियों के जैसा नहीं होना चाहिए। Now Jesus goes on to describe and tells us the second point, what is a hypocrite? फिर उसके आगे यीशु मसीह बताने लगते हैं कि एक कपटीपन दरअसल होता क्या है। What is hypocrisy in prayer? प्रार्थना में कपटीपन होता क्या है। Write this down. What is hypocrisy in prayer? और देखिए लिख लीजिएगा इसे कि प्रार्थना में कपट होना ये क्या है। The first thing is that पहली चीज है all types of people pray. सब प्रकार के लोग प्रार्थना करते हैं। The rich pray, the poor pray, the sinners pray, the saints pray. और अमीर प्रार्थना करते हैं, गरीब लोग प्रार्थना करते हैं, पापी लोग प्रार्थना करते हैं, संत लोग भी प्रार्थना करते हैं। But you see, there is a class of hypocrites. लेकिन आप देखते हैं कपटी लोगों का भी एक वर्ग है। This it says over here, Jesus said they stand in the synagogues, they stand at the roads and they pray. और यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि वे आराधनालयों में और सड़कों के किनारे पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। Why? क्यों? They want to be seen. लोगों को वो दिखाने के लिए। In other words, दूसरे शब्दों में the purpose of their praying is not to be seen by God. Their purpose of praying is to be seen by men, to be appreciated by men. और देखिए उनके प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं कि परमेश्वर उनको देखे, लेकिन उनकी प्रार्थना का उद्देश्य ये है कि लोग उनको देखें, लोग उनकी सराहना करें। They want the praises of man. उन्हें लोगों की तारीफ चाहिए। Now please write this down. अब मेहरबानी करके लिख लीजिए। In the second point itself. दूसरे मुद्दे में Whenever you pray, whenever you do anything spiritual, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, जब कभी आप कोई आत्मिक चीज करते हैं,
to be seen by men. इंसानों के लिए दिखाए जाने के लिए। That time उस समय you are walking in hypocrisy. उस समय आप कपटीपन में चल रहे हैं। It could be fasting. ये उपवास हो सकता है, It could be giving. ये देना हो सकता है, It can be prayer also. और ये प्रार्थना भी हो सकती It है। can be serving God. ये प्रभु की सेवा करना हो सकता Why are है। you serving God? क्यों तुम प्रभु की सेवा कर रहे So that I can be noticed. हैं? ताकि मुझ पर लोग ध्यान दें। That is hypocrisy. ये कपटीपन है। No, नहीं। I'm not serving God to be appreciated by people. I'm serving God to be appreciated by the Lord Himself. Hallelujah. मैं प्रभु की सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि लोगों से मुझे वाहवाही मिले, नहीं, लेकिन मैं प्रभु की सेवा इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रभु से मुझे तारीफ मिले। You must always check your heart. आपको हमेशा अपने दिल को जांचना चाहिए। People can speak rot and bad about you. लोग आपके बारे में बेतुका बुरा बोल सकते हैं, Let them speak. उन्हें बोलने दीजिए। But you know your own heart better than anybody else. लेकिन कौन जानता है आपके अलावा सबसे बेहतर? देखो, दुनिया को जो टोपी पहनाता है उसको लोग शाना कहते हैं। बोले क्या शाना है, 10 लोगों को टोपी पहनाया, कोई इतना लोगों का पैसा है, बोले क्या उस्ताद क्या। But the biggest fool is the one who fools himself. लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो खुद को ही बेवकूफ बनाता है। You know in your heart. आप अपने दिल में जानते हैं Why are you doing it? कि क्यों तुम ये कर रहे हो। So what is hypocrisy? तो कपटीपन क्या है? Hypocrisy is having the wrong motive in prayer. That is hypocrisy. और कपटीपन का मतलब बुरा उद्देश्य होता है आपकी प्रार्थना में, यही कहलाता है I'm going कपटीपन। in prayer because of so and so. मैं प्रार्थना में जा रहा हूं इसकी वजह से। If that person stops coming for prayer, I stop coming for prayer. अगर वो व्यक्ति प्रार्थना सभा में आना बंद कर दे, मैं भी बंद कर दूंगी। How many following me what I'm saying? और कितना समझ रहे हैं? Last time I told you, पिछली बार मैंने बताया था, if I get to sit in front or I get to sit on a particular chair, only then will I come for prayer. No sir, whether you get a seat or you don't get a seat, you will still come for prayer. अगर मुझे आगे की सीट मिलेगी या फिर कहीं बैठने के लिए खास जगह पे मुझे मिल जाएगी तभी मैं सभा में आऊंगा। नहीं जनाब, चाहे आपको बैठने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, आपको सभा में आना चाहिए। Lift your hand and say, Father, deliver me from hypocrisy. अपने हाथ लगाकर बोलिए, पिता मुझे कपटीपन से छुटकारा दे। Let my prayer be right in your sight. होने दीजिए मेरी प्रार्थना तेरी नजरों में सही हो जाए। Let the meditations of my heart be right in your sight, O God. और मेरा मनन करना प्रभु तेरी नजरों में सही ठहरे। Let it be acceptable to you, O ये God. तेरे लिए ग्रहण योग्य बने प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। A prayer of hypocrisy is not acceptable to God. और कपटीपन की प्रार्थना जो होती है यह परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होती। Some of the greatest prayers are those prayers that come from a broken heart. और कुछ महान और श्रेष्ठ प्रार्थनाएं तब आती हैं जो टूटे दिल से निकलती हैं। Those prayers are not to impress people. Those prayers, they directly go to God. वे प्रार्थनाएं पर इंसानों को प्रभावित करने के लिए नहीं होती, वे प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर तक पहुंच जाती हैं। Have you seen a father क्या आपने देखा है पिता को when he cries over a sick son in the hospital? जब वो अपने बीमार बेटे पर जो अस्पताल में भर्ती है प्रार्थना करता है, पुकारता है। He is not impressing anybody. वो किसी और को प्रभावित नहीं कर He रहा doesn't care who's looking at him. और उसे इसकी परवाह ही नहीं है कि कौन उसकी ओर देख रहा है। He sees his son वो अपने बेटे को देखता है and says, God, और कहता है परमेश्वर you gave me this son. तूने मुझे बेटा दिया, You gave me this daughter. तूने मुझे बेटी दिया, Heal this son. इस बेटे को चंगा कर Heal दे, this daughter. इस बेटी को चंगा कर दे। That's a prayer from the heart. यही दिल से निकलने वाली That's a प्रार्थना prayer है। from the heart. ये दिल से निकलने वाली प्रार्थना How many है। of you say amen to कितने that? कहते हैं आमेन इसके लिए। One young girl wrote to me, एक नौजवान लड़की ने लिखा मुझे, please pray for my papa. मेहरबानी करके मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें, Please pray. मेहरबानी करके प्रार्थना करें। She says, I'm in tears as I write this. और वैसा कह रही थी कि जब मैं लिख रही थी मैं आंसू में थी। So much. You see, अब देखते हैं prayer that is true is motivated out of love. Prayer that is false is motivated by hypocrisy. और वो प्रार्थना जो सच्ची है वो दिल से और प्रेम के उद्देश्य से निकलती है, लेकिन जो प्रार्थना जो झूठी है वो कपटीपन के उद्देश्य से आती है It has a wrong purpose. और उसके पास बुरा उद्देश्य होता है। So today, तो आज a question for you and for me. आपके और मेरे लिए एक सवाल उठता है Why are you praying? कि क्यों आप प्रार्थना करते हैं। Brother, I am praying so that the Lord will do something in my life. और भाई मैं प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ करे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। That is a good ये prayer. अच्छी प्रार्थना है। I am praying for my family to receive salvation. और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा परिवार उद्धार पा ले। That is a good ये prayer. अच्छी प्रार्थना है। Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। Many people, they are praying just for the sake of praying. और बहुत सारे लोग बस नाम के खातिर ही प्रार्थना करते हैं। Point number 3. तीसरा मुद्दा, Now Jesus is telling you अब यीशु कह रहे हैं how you should pray. कैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। When I went to a meeting like this, जब मैं गया था इस प्रकार की I सभा used में to make proper notes. और मैं अच्छे से वचनों को लिख लेता था And I just copied what the preacher said. और जो प्रचारक कहते थे मैं उनको ही नकल कर लेता था। I want to be honest with you. ईमानदारी से मैं कहता हूँ
My father was not a preacher, और मेरे पिताजी कोई प्रचारक नहीं, but I learned like this. लेकिन मैंने इस तरह से सीखे। What I'm teaching you is very simple, जो आपको सिखा रहा हूं बहुत ही सरल है, but it will be effective in your life. लेकिन आपके जिंदगी में प्रभावशाली रहेगा। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। So the third point, तो तीसरा मुद्दा write this down. लिख लीजिए। Now Jesus is giving you the secret of prayer. अब यीशु आपको प्रार्थना का रहस्य बता रहे हैं। Please go with me to Matthew 6 verse 6. मत्ती का 6वां अध्याय, उसी अध्याय के 6वें वचन में देखिए। But when you pray, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो go into your room, तो अपने कमरे में जाओ, and when you have shut your door, और जब तुम दरवाजा बंद कर लेते हो, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. तब अपने पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे खुलेआम इसका इनाम देगा। First thing God is telling us is पहली चीज जो परमेश्वर हमसे कह रहा है that when you pray, कि जब तुम प्रार्थना करते हो, prayer must have intimacy. प्रार्थना में घनिष्ठता होनी चाहिए। You know, earlier in our house when we used to pray, और देखिए पहले जब अपने घर में हम प्रार्थना किया करते we थे, were traditional people. हम देखिए रीति रिवाज वाले लोग थे, We all come from there. Come on, yes or no? सभी लोग इसी में से आए हैं। So we used to start praying like तो this. हम इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करते थे। Mummy, my mother, very good woman, okay, and my brother, my sister, and all of us are praying. Daddy used to come late, you know. So we used to pray, and suddenly mummy says, "इतनी गैस पड़ेगा?" Check the gas now. गैस देखो जरा। And then I used to, then my sister used to get a, "Mummy, gas boil सा था, बंद करो." हाँ, बंद कर. Has this happened in your life? Just put your hand आपकी जिंदगी में up. ऐसा हुआ है, अपने हाथ उठाएं। Where during prayer you are so concerned about the gas and the milk and hey, wait a second, बंद कर दो. और प्रार्थना करने के दौरान देखो आपको ज्यादा फिक्र होने लग जाती है गैस की, दूध की। When you're praying, जब आप प्रार्थना करते हैं, your phone rings, you know, आपका फोन बजने लगता है, and everybody's praying, hallelujah. हाँ, बाद में फोन कर, 5 मिनट फोन में फोन कर, हाँ. तो क्या है? You see, your prayer is so distracted. आप देखते हैं आपका प्रार्थना में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आने लग जाती हैं। You're praying, आप प्रार्थना कर रहे हैं and suddenly during your prayer you're checking WhatsApp. और अचानक आप प्रार्थना करने के दौरान अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, Suddenly, brum, brum, ऐसा आवाज करता phone, you know, and your one eye goes to कौन और आपकी एक आंख चली जाती है उस पर ही, and suddenly, Lord, excuse me. और हम कहते हैं प्रभु थोड़ा माफी चाहता हूँ। This is a distracted prayer. और ये भटकाने वाली प्रार्थना है। Many of you, आप में से बहुत सारे unfortunately, अफसोस है are praying like इस this. तरह से प्रार्थना करते हैं। This is the reason why. इसी वजह से It's not that you're not praying. ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करते, You are praying, आप प्रार्थना करते हैं, but you are never connected with God. लेकिन आप परमेश्वर से कभी जुड़ नहीं पाते हैं। You don't receive that connection. उस जुड़ाव को आप पा देते हैं। What is the use of you praying? देखिए आपके प्रार्थना करने का फिर क्या फायदा होता है? This is no use. और कोई फायदा नहीं रहा इसमें। Your prayer must connect to the Father. आपकी प्रार्थना पिता से जुड़ जानी When you चाहिए, connect to the Father, और जब आप पिता से जुड़ते हैं, there will be a spiritual download in your spirit. Hey, आत्मा में, आपकी आत्मा में डाउनलोड हो जाएगा you आत्मिक will तौर पे। receive direction. आपको मार्गदर्शन मिलेंगे, You will receive healing. आपको चंगाइयाँ मिलेगी, You will receive deliverance. आपको छुटकारा मिलेगा, And every day, और हर एक दिन little by little by little, you are changing. Hallelujah. थोड़ा थोड़ा करके आप बदलते चले जाएंगे। And after a month, और महीने भर बाद people will say, लोग कहेंगे, अरे तू बदल गया रे. अरे तुम बदल गए हो, You have changed. तुम बदल गए हो, What are you doing? तुम ऐसा कर क्या रहे हो? You should tell them, आपको उन्हें कहना I चाहिए, am spending time with the Lord. मैं प्रभु के Hallelujah. साथ समय बिताता हूँ। Because of your distraction, अभी आप भटकते हैं प्रार्थना में, some of you check social media while in prayer. और प्रार्थना के दौरान आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया को चेक कर रहे होते हैं। लेकर थोड़ा फेसबुक देखता हूं मैं तभी क्या है. Some people take selfie. One fellow took selfie praying. Pastor, what are you saying? My third point. पासवान जी आप क्या कह रहे हैं? मेरा तीसरा मुद्दा Write this down. लिख लीजिए। What do you mean by shutting the door? और दरवाजा बंद करने का मतलब क्या है? Listen to me. सुनिए हमारी। You can shut the physical door. आप देखिए इस भौतिक दरवाजे को बंद कर सकते हैं, But God is not only talking about the physical door. Of course, you must shut the door. और देखिए परमेश्वर से भौतिक दरवाजे के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको उसे बंद करना चाहिए। But the Lord is saying, लेकिन प्रभु कह रहा है, shut every distraction in your life. आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक ऐसी अड़चनों को बंद करें। When Jesus was praying, आप देखते जब यीशु प्रार्थना करते थे, the Bible says बाइबल कहती है in the book of Mark, मरकुस की पुस्तक में, Jesus, we are trying to search you. और वे कह रहे थे यीशु हम ढूंढ रहे थे तुझे, खोज रहे थे यहाँ वहाँ, And we are not trying to get you. और हम आपको ढूंढ नहीं पाए। Jesus is saying, यीशु कह रहे थे I was with my Father. मैं अपने पिता के साथ था। You see, Jesus loved his disciples so much. और आप देखते यीशु अपने चेलों से बहुत प्यार करते थे, But there were times लेकिन ऐसा भी समय होता when था he was not accessible to his own disciples. जब वे अपने चेलों के लिए उपलब्ध नहीं रहते थे कि अपने उसके चेले उस तक पहुंच सके। Today, if Jesus was there, how would it happen? अगर आज यीशु होते तो कैसा हो रहा होता? Peter would call Jesus. Jesus! पतरस यीशु को कॉल करते, एक मिनट रे, तुम लोग सब लोग रुको, मैं जीसस को फोन करता है.
He will try, right? वो कोशिश करता, Not reachable. Peter will get frustrated. और फिर पतरस बहुत ही हताश होता, कब्बे से फोन कर रहा है, उठा ही नहीं रहा है, किधर बैठा है? Then Jesus will come after 2 hours. फिर 2 घंटे बाद यीशु आते, Say, Peter, अगर पूछते पतरस क्या Jesus फोन नहीं उठाता है? Peter, no distraction. कोई ऐसी अड़चन नहीं, When I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ I shut my phone. मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ, No social media, कोई सोशल मीडिया नहीं, no WhatsApp. कोई व्हाट्सएप नहीं, I shut the phone. मैं फोन बंद करता Some of you pray for 20 minutes, हूँ। आपने से कोई 20 मिनट प्रार्थना करें, half an hour. आधा घंटा Try shutting your phone. अपना फोन बंद करने की You will कोशिश करें। see आप देखेंगे greater connection with the Lord. प्रभु के साथ महान जुड़ाव हो जाएगा। But pastor, what if I miss an important call? और पासवान जी अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आता है उससे मैं चुक गया तो No problem. कोई बात नहीं, Nothing is more important than God. देखिए परमेश्वर से बढ़कर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। What you missed for God, what you lost for God, क्या आप परमेश्वर के देखिए गंवाते हैं, God will give it to you in double measure. परमेश्वर दुगना आपको लौटाएगा। This is what God says when He said, shut the door. यही परमेश्वर कहता है जब उसका कहने का मतलब होता है कि दरवाजा बंद करो। How many of you are receiving this word right now? ये लोग ग्रहण करें इस वचन को इस वक्त, Ensure you are in a quiet place. और पक्का कर लीजिए कि आप किसी शांत जगह में होए। That's why you must pray early in the mornings or late in the nights. और इसी वजह से जरूरी है कि आप तड़के सुबह या फिर देर रात को प्रार्थना करें। When everything is silent, जब सब कुछ खामोश होता you are है, lifting your hand अपने हाथ उठाइए and you are praying. और आप प्रार्थना कर रहे हैं, And God will speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करेगा। Hallelujah. बोले हालेलुया। I believe your prayer life is going to a new level in मुझे पूरा यकीन 2020. है आपका प्रार्थना जीवन अगले स्तर में जा रहा है। The second secret. दूसरा रहस्य, Go to Matthew chapter 6 and verse 6 right now. मैंने कहा मत्ती का 6वां अध्याय उसका 6वां He वचन, says, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो go into your room. तो अपने कमरे में जाओ, There must be a place where you meet God. और देखिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहां पर आप परमेश्वर से मिलते हैं। There must be a time to meet God. ऐसा समय होना चाहिए जहां पर आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। In Mumbai, you have very small houses. और मुंबई शहर में आपका बहुत छोटा घर होता है। Now you are all rich people. You have like 2, 3, 4, 5, 6 houses. I don't know. आप बड़े अमीर लोग हैं, आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 But you see, घर होंगे। before when I was with my mama, लेकिन देखिए जब पहले मैं अपनी माँ के साथ रहा करता you था, know, our house was very small. तब हमारा घर बहुत ही छोटा था, And my brother was not saved, you know. और मेरे भाई का तब उद्धार नहीं हुआ था। So he used to watch cricket match on the TV. और तो टीवी पर वो क्रिकेट देखते, And I had no option. I used to kneel down in like this. और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था, मैं घुटने पर बैठा रहता था ऐसा, And I said, God, please give me grace to pray. और मैं कहता था परमेश्वर मेहरबानी करके मुझे अनुग्रह दे प्रार्थना So करने I used to put cotton in my ears and pray. की। तो मैं अपने कानों में ऐसे कॉटन यानी कापूस डाल के प्रार्थना करता, Sometimes I used to go, you know, in the ground, sit in corner and pray. और कभी कभी मैं मैदान में चला जाता था, कहीं कोने में बैठ के प्रार्थना करता था, Sometimes I used to go on the terrace and pray. और कभी कभी मैं टेरिस पे जाके प्रार्थना करता था। It can be 15 minutes, 20 minutes, ये 15 मिनट या 20 मिनट हो half सकता an है, hour, आधा घंटा, as according to your hunger. लेकिन जैसे आप भूखे वैसा। But make sure that place is free from distraction. लेकिन पक्का कर लीजिएगा कि वो जगह जो है पूरी तरह से अड़चनों से दूर रहे, Don't pray in a group. That is your personal prayer. और समूह में मिलकर प्रार्थना मत कीजिएगा, वो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना है। There you can share everything of yours. वहां पर आप प्रभु से अपना सब कुछ बांट सकते हैं। There must be a place. ऐसी जगह होनी चाहिए। That's the second secret. There must be a time. और देखिए दूसरा रहस्य, आपके पास समय होना चाहिए। Do you know God waits for you? आप जानते हैं परमेश्वर आपके इंतजार में रुका Really, रहता I'm है। telling you. यकीन मैं आपसे कह रहा हूँ, God waits for you. परमेश्वर आपके इंतजार में रुकता है। Let's say for 2 days you start praying at 6 o'clock. मान लीजिए 2 दिन आपने 6 बजे प्रार्थना करना शुरू किया, You know, third day तीसरे दिन you feel little lazy, you know. आपको थोड़ा आलसीपन महसूस होता है। आप Believe me, यकीन माने मेरा, 5 to 6 suddenly your eyes will open. 5 से 6 अचानक आपकी आंखें खुल जाएंगी, You will be so fresh. आप बड़ा ताजगी महसूस करेंगे। How many of you experienced कितने लोगों ने that? अनुभव किया है इसका? See, so many of you. तो कई सारे लोगों ने अनुभव किया है, Because God is waiting for you. क्योंकि परमेश्वर आपके इंतजार में रहते You हैं। know what was the secret of the Jews? They had specific time of prayer. आप जानते हैं यहूदी लोगों का रहस्य क्या है? उनके पास प्रार्थना के लिए खास समय होता है। Go with me to 2 Kings right now. और लिखा है दूसरे राजा की पुस्तक में, Chapter 9. And Elisha the prophet called one of the sons of the prophets and said to him, get yourself ready. तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और तैयार हो जा। Take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead. हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, Now when you arrive at that place, look for a person called Jehu, और वहां पहुंचकर येहू नामक व्यक्ति को ढूंढ ले, who is the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi. जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है। See how the prophetic works, huh?
Now go in and make him to stand up, rise up from among his associates, and take him to an inner room. तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कमरे में ले जाना। Now this man Jehu ये व्यक्ति जो था यहू is a very interesting character in the Bible. और बाइबल में एक बहुत दिलचस्प शख्सियत था। You see, this man succeeded where all other failed. आप देखते हैं यहाँ पर दूसरे से भी जब नाकाम हो रहे थे ये अकेला व्यक्ति कामयाब हुआ। What do you mean? मतलब क्या है? You see, Elijah आप देखते एलिया was a very powerful man of बहुत ही God. सामर्थ्यशाली जन था परमेश्वर का। But you see, this evil queen called Jezebel, लेकिन आप देखते हैं एक दुष्ट रानी थी जिसका नाम था इजेबेल। she harassed him. उसने उसे बहुत सताया। Such a powerful man. परमेश्वर इतना सामर्थी जन था वो। But this Elijah had to run away from Jezebel. लेकिन हम देखते हैं ये एलिया भविष्यवक्ता जो था इजेबेल से बचकर भागता रहा। Even today, आज भी this spirit of Jezebel is attacking people. इजेबेल की आत्मा जो है लोगों पर हमला करती है। What is a Jezebel spirit? ये इजेबेल की आत्मा क्या है? Jezebel spirit is a spirit of immorality. इजेबेल की आत्मा जो है वह गंदे कामों की आत्मा है। You see, today आज देखते हैं आज the men are attacked. इन मर्दों पर हमला होता है Immoral thoughts. गंदे विचारों से। You go outside, there is something there. और आप अगर बाहर जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। Women are attacked. महिलाओं पर हमला होता है, Children are attacked. बच्चों पर हमला हो रहा है In this one area. इस एक खास क्षेत्र में। It's not that they don't love God. और ऐसा नहीं कि वे प्रभु से प्यार नहीं करते, This spirit attacks them. लेकिन ये आत्मा उन पर हमला करती है। This spirit attacks men of God also. और ये आत्मा जो है परमेश्वर जनों पर भी हमला करती है, Brings wrong teachings गलत शिक्षणों को लाती है and tries to destroy the work of God. और परमेश्वर कामों को तबाह करने की कोशिश This करती है। spirit is Jezebel's spirit, ये आत्मा है इजबेल की आत्मा which is moving in the last days. जो अंतिम दिनों में कार्य कर रही है। But God has not left us like that. लेकिन परमेश्वर ने हमको ऐसे नहीं छोड़ा है। You see, there is a Jehu anointing coming upon God's people. आप देखते हैं यहू नामक ये अभिषेक है जो परमेश्वर के लोगों पर आ रहा है। It's not that you don't love your wife. और ऐसा नहीं कि आप अपने पति से प्यार नहीं It's करते, not that you don't love your husband. ऐसा नहीं कि आप अपने पति से प्यार नहीं करते It's हो, not that you don't love the Lord. ऐसा नहीं कि आप प्रभु से प्यार नहीं करते, But this spirit of immorality is attacking people. लेकिन ये गंदे अनैतिक कामों की आत्मा लोगों पर हमला करती है। Somebody writes to me and often and says, how do I overcome this? और किसी ने अक्सर लोग मुझे लिखकर पूछते हैं कैसे इस पर मुझे जय पाना है। I'm tempted with this area. उस क्षेत्र में मैं परीक्षा में गिरता हूँ, What to do? क्या करूँ? Tonight God is answering you. आज या परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा If है। you're receiving, receive it in Jesus' name. अगर आप ग्रहण करें यीशु के नाम में। This anointing is a Jehu anointing. यह अभिषेक यहू नामक अभिषेक है। How did it come? कैसे ये आता है? Elijah had to run away. एलिया को भागना पड़ा। So you can imagine how powerful this queen was. तो आप समझ सकते हैं कि यह रानी कितनी ताकतवर थी। At the same time, उसी समय God used this Jehu परमेश्वर ने इस यहू का इस्तेमाल to किया destroy this Jezebel. इस इजबेल को नाश करने के लिए। So then you can imagine तो आप सोच सकते हैं the anointing that Jehu carried. कि वो अभिषेक जो यहू लिए चला। Lift your hands and say the anointing on Jehu's life. अपने हाथ लगाकर कहे वो अभिषेक जो यहू की जिंदगी पर था। Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The first thing over here, पहली चीज यहाँ see पर what it says. देखिए वचन क्या कहता है। He says, take him in an inner room. उसे भीतरी कमरे में ले जा। The man whom Elisha convinced is, he says, when you meet this man, don't talk to him just anywhere. और एलीशा जिस व्यक्ति को भेजता है तो उसको पहले बताता है कि जब तुम्हें वो मिल जाए तो कहीं पर भी खड़े होकर उससे बात मत करना। Take him to an inner room. उसे भीतरी कमरे में लेके जाओ। This is the same room that Jesus spoke about. ये वही कमरा है जिसके बारे में यीशु ने बताया। See over here what he says, among his associates. God is saying there will be people around him. उसके सहयोगियों से अलग परमेश्वर कह रहा है कि उसके आसपास लोग रहेंगे। There will be people around him. उसके आसपास लोग रहेंगे। There will be things around him. उसके आसपास चीजें रहेंगी। Take him from there वहां से उसे लेना and separate him and bring him to an inner room. उसे अलग करना और भीतरी कमरे में उसे लेकर आना। That means इसका मतलब many people, they cannot go into an inner room. You know why? Because they are so much connected with their friends. और देखिए बहुत सारे लोग भीतरी कमरे में जा नहीं पाते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों से वो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। They will talk to their friends for hours. Hey, boss, wait. वे अपने दोस्तों से घंटों घंटों तक बात करेंगे। And you know the time is becoming for your prayer time. और आपको पता हो जाता है कि अभी आपके प्रार्थना का समय हो रहा है, But your heart is saying, लेकिन आपका दिल कह रहा है और थोड़ा 5 minutes. Sit, 5 sit. मिनट और बैठ जाओ। And they will tell you, और वे कहेंगे now आपको, is your prayer time. अब तुम्हारे प्रार्थना का समय हो No, गया। no. Jesus understand. You come now. Sit. नहीं, तुम आए हो ना, यीशु समझते बैठ। It will not be easy. ये आसान नहीं होगा। You may have to give up your movie time. शायद हो सकता है कि आपको जो मूवी का टाइम है वो आपको छोड़ना पड़े।
little of your TV time. थोड़ा आपका टीवी का जो टाइम होता है, The first thing that God did was to separate him from his associates and bring him into the inner room. पहली चीज जो परमेश्वर चाहता था कि करे, कि जरूरी है कि उसे उसके सहयोगियों से अलग करके भीतरी कमरे में ले आए। To go into the inner room, there has to be a separation from the common so that you can move into the uncommon. Somebody receive it right भीतरी now. कमरे में लाने के लिए जरूरी है कि साधारण चीजों से आपको अलग किया जाए ताकि आप असाधारण चीजों के स्तर में आ सके। You may have to say some no to some dinner invitations late in the night. और देर रात के जो रात के खाने का जो आपको निमंत्रण मिलता है उसे आपको ठुकराने की जरूरत पड़ जाएगी। Many times people say, no, बहुत बार लोग कहते हैं, would you like to go for a drive in the night? क्या आप रात को ड्राइव पे जाना चाहेंगे? You know, some businessman called me and said, I brought my latest GT6 or GT7, I don't know what, BMW. Pastor, would you just bless it and let's go to Lonavala, have a coffee in the night and come? I said, I don't love coffee. I'm so Indian. I like my tapri chai tomorrow. Hello. Hey, come on, hallelujah. What I'm trying to tell him और is, जो मैं कहना चाहता हूँ, I'm not interested in coming. और मुझे आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Come on, Pastor. चलो पासवान जी, I'll take you. I just got a breakthrough in my business. I want to take you to the 5-star, the late night buffet. I said, I don't like buffets. Actually, I like it, but tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, कभी कभी दिल पे पत्थर रखना होगा. Sometimes my friends will come, कभी मेरे दोस्त लोग आएंगे, you know, my relatives. मेरे रिश्तेदार आते हैं। Hi, Mike, you know, and all. I smile at them. 15 minutes, mein, please get out, okay? क्या आदमी? ऐसे कलाना. Said everyone. सभी लोग हैं। Separation. Now, first thing I want to teach you is separation to go to the inner room. Everyone says separation. सभी लोग हैं, अलग करना, It's painful. ये दर्दनाक होता है। Pastor, I want to grow in prayer. What is it stopping me? This is that separation. पासवान जी, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या चीज मुझे रोक रही है? यही वो चीज है। Pastor, what is it stopping me? Can you show me that one thing that stops me from prayer? That is the thing called separation. क्या वो चीज है मुझे प्रार्थना करने में से रोकती? क्या आप मुझे बताएंगे? वो चीज है अलग करना। Say it, everyone. सभी लोग हैं, Take him into an inner room. Write this down. लिख लीजिए। The inner room demands separation. भीतरी कमरा जो है वो अलग किए जाने की मांग करता है। The inner room signifies a cut off from distraction. और भीतरी कमरा जो है ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाली अड़चनों से आप अपने को अलग करते The हैं। Bible calls it the secret place. बाइबल इसे नाम देती है गुप्त स्थान। The secret place is your meeting place with God, away from all distraction. That is called the secret place. गुप्त स्थान वो होता है जहां पर आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और बाकी सभी अड़चनों को आप दूर करते हैं। Go with me right now. चलिए आगे जाएंगे। Verse 3. तीसरा वचन, Then take the flask of oil तब तेल की ये कुप्पी लेकर and pour it on his head उसके सिर पर उंडेलना and say, Thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. और ये कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। Please write this down. सुन लिए, 3 things तीन चीजें happen in the inner room. जो होता है भीतरी कमरे में। The first point, पहला मुद्दा, the anointing अभिषेक will never come anywhere else. It will come only in the inner room. अभिषेक जो है कहीं और नहीं आएगा। अभिषेक जो है वो सिर्फ भीतरी कमरे में ही It is आएगा। not in the place of clapping and shouting and screaming. You know, when your heart is like, you know, when you're so just deep in His presence, that time the anointing will come on you. जहाँ तालियां बजा जाना, Wow. शोर शराबा, चीखना चिल्लाना हो रहा है, वहां पर नहीं। लेकिन जिस वक्त आप पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में डूब जाते हैं, तुरंत ही आप पर अभिषेक आ जाएगा। You see, there is a time in my prayer मेरे प्रार्थना में ऐसा भी समय होता था when I'm just quiet before His presence, जब मैं उसकी उपस्थिति बिल्कुल खामोश बैठता just shutting off every distraction, और सारी अड़चनों को दूर कर देता। and then He starts talking. फिर वो मुझसे बात करने लगता। You should do this in prayer. और तुम्हें प्रार्थना में ये करना You चाहिए। should do this in today's service. आज के सभा में तुम्हें ये करना चाहिए। And my staff know that और हमारे स्टाफ जानते हैं I will write down certain things, कि not मैं all. कुछ चीजों को लिख लेता था, सभी नहीं। This is a process of growing, okay? और देखिए ये बढ़ोतरी बढ़ने की प्रक्रिया थी। First point, everyone write it down. The anointing comes in the secret place. चलिए सभी लोग लिख लीजिए, अभिषेक जो है गुप्त स्थान में आता Say है। it again. फिर से कहें, The anointing comes in the what? अभिषेक कहाँ आता है? It will not come anywhere. और दूसरे कहीं भी नहीं आएगा। Please, many Christians are not entering the secret place. देखिए बहुत सारे मसीह जो इस गुप्त स्थान में कदम नहीं रखते। Psalm 91.
भजन संहिता का अध्याय 91। Moses found this secret. और देखिए मूसा ने इस रहस्य को पा लिया। See, every day as you enter into the secret place now. और देखिए हर दिन जैसे आप उस गुप्त स्थान में जाते हैं ना, See, Psalm 91 verse 1, it says, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow, under the protection of the Almighty. Somebody say, I receive it. देखिए वचन कहता है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। There no witchcraft will work against you. यहाँ पर आपके खिलाफ में कोई जादू ना काम नहीं कर सकेगा। No black magic will work against you. कोई काला जादू आपके खिलाफ में काम नहीं कर सकेगा। Because now you, your business, your job, everything is in the secret place. क्योंकि अब Hallelujah. आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, Yes. सब कुछ जो है गुप्त स्थान में आ गया है। The devils cannot find you now. और दुष्ट आत्मा आपको ढूंढ नहीं पाएगी वहाँ। Hello, reporting. Hello, reporting, devil, senior devil reporting. Okay. वरिष्ठ दुष्ट आत्मा I was just watching this fellow, suddenly he disappeared. और इस व्यक्ति की मैं निगरानी कर रहा था और अचानक ही गायब हो गया। Then the senior devil will say, फिर वरिष्ठ दुष्ट आत्मा बोलेगा, You fool, बेवकूफ, he's gone in the secret place. वो गुप्त स्थान में चला गया। You will never be able to find him. तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। Every time Christians, believers enter into the secret place, the devil cannot find them. हर बार जब मसीह लोग, जब विश्वासी लोग Hallelujah. गुप्त स्थान में कदम रखते हैं, शैतान उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। No devil can enter the secret और place. कोई शैतान उस गुप्त स्थान में जा नहीं सकता। Say, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, teach me, O God, मुझे सिखा प्रभु to enter your secret place, तेरे गुप्त स्थान में आने के लिए, to dwell in the secret गुप्त place. स्थान में बने रहने के लिए। बोले तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में सब लोग गंदे गंदी बातें कर रहे, लेकिन तुम हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू, you are dwelling in the secret place. आप उस गुप्त स्थान में निवास कर रहे हैं। Learn to dwell in the secret place. This is one thing. You must not only be in the secret place 1 hour, but all throughout the day you are in the secret place. Hallelujah. बस 1 घंटे के लिए आप नहीं जा रहे हैं। Are you understanding पूरा दिन me? भर आप उस गुप्त स्थान में बने रहते हैं। You dwells in the secret place. This is that place. In your office, आपके ऑफिस में people are doing all sort of nonsense. और लोग सब प्रकार की बेतुका चीजें कर रहे हैं, But you, लेकिन आप you're maintaining that. आप अपने आप को बनाए रखते हैं। Inside your heart, you sing, thank you, Father. अपने दिल के अंदर आप बोलते हैं धन्यवाद I पिता। just worship you, Lord. बस मैं तेरी आराधना करता हूँ। Hallelujah. बोले हालेलुया। You're in the secret place now. आप उस गुप्त स्थान में आ गए हैं। That's where the anointing comes. यहीं पर अभिषेक आता है। Point number 2. दूसरा मुद्दा, That's where the protection यहीं पर is. सुरक्षा है। Lift your hand and say, that's where the protection अपने हाथ का बोले comes. यहीं पर सुरक्षा आती है। It will keep you from accidents. It will keep you from injuries. Because of you, many people will be protected. ये आपको Hallelujah. दुर्घटनाओं से, जख्मों से बचाए Yes. रखेगा, चोट से बचाए रखेगा, और आपके वजह से बहुत सारे लोग सलामत रहेंगे। Because you are on that plane, because you are on that bus, that place, the whole people will be protected. क्योंकि Hey! आप उस बस में हैं, क्योंकि आप उस हवाई जहाज में हैं, आपके वजह से वे सारे लोग सलामत रहेंगे। Paul entered the secret place. फिर पौलुस ने गुप्त स्थान में कदम रखा। Though he was on the ship which was caught in a storm, हालांकि वे ऐसे जहाज में थे जो तूफानों में घिरा हुआ था। he wrote like this in the book of Acts. उन्होंने इस तरह से लिखा प्रेरितों के कामों की पुस्तक में। He said, tonight the angel of the Lord God whom I serve stood before me. उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु परमेश्वर का वह स्वरूप, परमेश्वर जिसके सामने खड़ा होता है वो मेरे सामने खड़ा हुआ। And he said to all of you, और वो सब तुम सब लोगों से कहता है he says, your life is also protected. तुम सब Hallelujah. लोगों की जिंदगी भी सलामत रहेगी। And the Bible says, और बाइबल कहती है not one of them died. उनमें से एक भी नहीं मरा। Why? क्यों? Because one man क्योंकि एक आदमी learned to enter in the secret ने place. सीख लिया गुप्त स्थान में जाने के If लिए। you can be that person, अगर आप वो व्यक्ति होंगे, your family will reap the benefit. आपका परिवार उसका फायदा पाएगा। If you can be that person, अगर आप वो व्यक्ति बनेंगे, your church will reap that benefit. आपकी कलीसिया उसका फायदा If पाएगी। you can be that person, अगर आप वो व्यक्ति बनेंगे, who knows? कौन जाता है? A city will be saved. एक Hallelujah. नगर जो है शहर बच जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. You see, Abraham was like that. आप देखते अब्राहम ऐसे ही था, He was in the secret वो गुप्त place. स्थान में था। He had conversation with God. परमेश्वर उसकी बातचीत होती थी And God said to him, और परमेश्वर से कहा, how can I do these things without revealing to Abraham? अब्राहम पर इस बातों को जाहिर किए बिना मैं कैसे इन चीजों को कर सकता हूँ? Friends, दोस्तों, I want to share with you. मैं आपसे बांटना चाहता The हूँ, secret place is not a joke. गुप्त स्थान कोई मजाकिया बात नहीं Your है। children will reap the benefit because of that. आपके बच्चे उसके वजह से फायदा का फसल काटेंगे। Don't say you're poor. ऐसा मत बोलिए आप गरीब हैं। You know, many people boast in their money. देखिए बहुत सारे लोग अपने पैसों पर घमंड करते हैं। Nothing wrong. It's their money, your money, खराबी God नहीं, bless. चलो उनका पैसा है, Oh, I have परमेश्वर kept so much money for my children. ओ मैंने इतनी सारी पैसे जमा पूंजी को बचाए रखा अपने बच्चों के Sir, लिए। पैसा सोलोमन ने भी रखा था अपने बेटे के लिए, लेकिन 3 साल में उड़ा दिया उसने। सोलोमन से तो ज्यादा पैसा नहीं है ना। बेवकूफ था लड़का वो। 3 years, read your Bible. अपने बाइबल पढ़िएगा 3 साल में 3 years, Rehoboam blew away his father's money. 3 साल में रहोबाम ने अपने पिता के सारी संपत्ति उड़ा दिया। But you, लेकिन आप what you have kept for your children, जो आपने अपने बच्चों को रखा है, because you will be in the secret क्योंकि place. आप गुप्त स्थान में आते हैं। You are crying,
आप रो रहे हैं, Pastor, Husband ji. I don't have enough money for my children. मेरे बच्चों के लिए मेरे पास ज्यादा What will जमा I पूंजी give नहीं। my daughter when she gets married? क्या मैं दे सकूंगा अपनी बेटी को जब उसकी शादी होगी? Don't worry. फिक्र ना करें। Don't worry. फिक्र ना करें। Your gift is your secret place. आपका तोहफा उनके लिए आपका गुप्त स्थान Your है। gift is your secret आपका place. तोहफा गुप्त स्थान है। You will go, आप चले जाएंगे, but your children will remember. लेकिन आपके बच्चे याद रखेंगे। My mother, मेरी माँ, my daddy, मेरे पिताजी, my papa, मेरे पापा, is because of my auntie, मेरी आंटी, my uncle. मेरे अंकल। Maybe you don't have children, शायद आपके बच्चे ना हो, but don't worry. फिक्र ना God करें, will still use you. परमेश्वर फिर भी आपका इस्तेमाल करें। Said everyone, because of me entering the secret place, सभी लोग कहें, क्योंकि मैं गुप्त स्थान में जाता हूँ, many will be blessed. इसकी वजह से बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। Somebody say, I receive this word. कोई कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। The third thing, तीसरी चीज, the inner room is the place where you will hear the voice of God. और भीतरी कमरा वो जगह होती है जहां पर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। You see, this is where Jehu आप देखते heard the हैं prophetic word. आप देखते हैं यहीं पर यहू ने भविष्यवाणी का वचन सुना। Write this down. The third thing, लिख लीजिए तीसरी चीज। prophecy is born in the secret place. भविष्यवाणियां जो हैं उत्पन्न होती हैं गुप्त स्थानों में। Pastor, can God speak to me? पासवान जी का परमेश्वर मुझसे बोल सकता है? Of course. यकीनन। I've given you the secret. मैंने आपको रहस्य दिया। As you enter the inner room, जैसे आप भीतरी कमरे में जाते हैं, all other voices will become dim and dim, दूसरी सारी आवाजें जो है धुंधली धुंधली होती चली जाएंगी, and the voice of God will become stronger and stronger. और परमेश्वर की आवाज और ज्यादा मजबूत और बुलंद होती जाएगी। Hallelujah. बोले हालेलुया। Many times people threaten us. देखिए बहुत बार लोग हमको धमकाते हैं, I'll do like that. मैं ऐसा करूंगा, I'll say like that. मैं ऐसा बोलूंगा, मैं तेरा वाट लगाएगा। मैं तेरा वाट लगाऊंगा। बाजू वाले को बोल, अपने पड़ोसी को बोलिए, जो सीक्रेट प्लेस में है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। Don't fear. डरिए मत, You are entering in the secret place. आप गुप्त स्थान में कदम रख रहे हैं। Only the voice of God will become stronger. सिर्फ परमेश्वर की आवाज ही आपके लिए और ज्यादा बुलंद होती Lift your जाएगी। hands and say, every evil voice अपने हाथ लगा बोले हर एक शैतानी आवाज से be silenced by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा खामोश कर दिया Say जाए। every contrary voice to the word of God बोलिए परमेश्वर के वचन के विपरीत में आने वाली हर एक आवाज be cut off in Jesus' name. काट डाली जाए यीशु के नाम में। And let the voice of God और परमेश्वर की आवाज in my life मेरी जिंदगी में become stronger and stronger बुलंद और बुलंद होती जाए in Jesus' name. यीशु के नाम में।